सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। लोक आस्था का महापर्व छठ की जब बात आती है तो लोकगीत की स्वर कोकिला कहे जाने वाली शारदा सिन्हा का नाम जरूर आता है। छठ करने वाले सभी घरों में उनकी गीत आवश्यक गाए जाते हैं। महिलाएं गाती है तो जो जिनको गाने नहीं आता है वह उनके गाने सुनते हैं। तो शारदा सिन्हा का जो आवाज़ और उनकी जो छठ गीत है उसे सुनकर तो लोग हैरान होते हैं और आनंदित होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि शारदा सिन्हा के गाए हुए गीत को लिखा किसने है। हमारे साथ पुराने गीतकार हैं हृदयानंद झा, जो कि पटना रेडियो स्टेशन में ये कलाकार भी रहे हैं, गायक भी रहे हैं वहाँ, और पिछले 35 वर्षों से रेडियो स्टेशन में सेवा भी दिए हैं। हम सीधे आपको बात कराते हैं हृदयानंद झा से, जिन्होंने शारदा सिन्हा को की जो आवाज़, जो गीत सुनते हैं उसको किस ढंग से लिखा है। हृदयानंद जी, झा जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि अपना परिचय दीजिए। शारदा सिन्हा जी को आपने कैसे के सभी किन किन गानों को लिखा। शारदा सिन्हा का गीत हम आज से 12 वर्ष पहले उनके लिए पहले पहल मैंने लिखा गीत, छठ का गीत। और उसमें भी मैंने एक प्रयोग किया ये कि उसी समय में छठ गीत लिखने का ट्रेंड बदल रहा था। लोग लिख रहे थे तो आपको गीत का सब्जेक्ट देख के लगता कि ये कुछ लोगों तक ही सीमित इसका भाव है। तो हम लोग ये सोचे कि एक तो हमारा सनातन धर्म विश्वव्यापी है, विश्व समुदाय के लिए है, और छठ का जो भी चीज़ होता है आप देखते होंगे उनमें सबका कल्याण हो, एक भावना होती है। तो हम ऐसा सोच के लिखे कि हम ऐसा लिखें, कुछ चीज़ ऐसा निकले कि सभी व्रतियों को लगे कि मेरे लिए लिखा गया है। तो पहला गीत हम यही सोच के लिखे, इसीलिए आप देखिएगा इसका जब हम 2 लाइन आपको सुनाएंगे इसका। पहला गीत क्या लिखे थे? हाँ, गा के सुना दें। हाँ। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभकारिणी है छठी माता। जल थल वायु अगिन में अहीं छी, जल थल वायु अगिन में अहीं छी, अहीं गगन के आधार, सकल जग तारिणी है छठी माता। इसको आपने लिखा तो काफी मेहनत लगा। हाँ, इसमें शब्द का जो चयन था वो मैं इस ढंग से इसमें करना चाहा कि यदि कोई करना चाह रही है और उसको मन में यदि ये होता है कि हम तो जानते नहीं हैं, हम क्या करें, कितना गलती हो जाएगा, फिर पाप ना लग जाए, उसके लिए भी वह भी करे प्रेरित होकर के। उसके लिए भी एक अंतरा मैंने इसमें डाला कि गलती के क्षमा बहे छठी माता, गलती के क्षमा बहे छठी माता, गलती हम कैलों हजार, सकल जग तारिणी है छठी माता। कितना दिन लगा था ये गाना? काफी टफ है लिखने में ना। हाँ, लिखने में समझिए कि हमको वो टाइम दी कि आप लिखिए, तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में हम 3 गाना फाइनल करके अपने ढंग से ले गए। तो उस एल्बम में और भी गाना था? हाँ, और गाना था। तो एक तो मैथिली गीत था, एक और मैथिली गीत हम लिखे, ये भी मैथिली गीत, और एक मैथिली गीत लिखे जिसमें जो दृश्य है छठ का वो उभर के सामने आता है। जैसे रास्ता साफ किया जाता है, बंधन बार सजाए जाते हैं, लाइटनिंग की जाती है, और तो उसका भाव लेकर के मैंने लिखा कि बाट घाट सजी गेल आई है, औथिन छठी मैया, चहु दिस छठी केर गान गे, औथिन छठी माता, बाट घाट सजी गेल आई है, औथिन छठी माता। ये तो शारदा सिन्हा जी ने गाई, काफी चर्चा है। हाँ। अच्छा, ये गीत लिखने का एक बात समझ लीजिए, यही गीत यदि मैं दूसरों के लिए लिखता वो गीत इतना लोकप्रिय नहीं होता। कहिएगा क्यों? शारदा जी का एक तो टोन जो उनका है
वो अपने मैथिली और भोजपुरी के हिसाब से, एक प्रोफेसर भी थी, अध्ययन भी है इस चीज़ का कि कहाँ उदात्त अनुदात्त स्वरित और शब्द की बोलचाल की भाषा में हम अपने मैथिली का कितना उपयोग करते हैं, इसका अध्ययन मुझे था उनके बारे में। बातचीत से तो हो ही गई। और जो गीत उनका सुना कि कौन सा शब्द ज़्यादा बढ़िया से बोलती हैं और भाव निकल के आता है जो हमको आपको अच्छा लगता है, तो हम भी उससे मिलता जुलता शब्द डालें जो उनको गाने में आसानी होगी। तो उनकी गायकी को भी ध्यान में रख के मैंने लिखा, और इसीलिए जो लिखा तो बहुत सारा गीत ऐसा लगता है कि जैसे उन्हीं के लिए मैंने लिखा है केवल, जो उनके स्वर में सेट हो जाए। और ये हुआ। कितने गीत गए छठ के लिए आपने लिखा? 8 गीत उनको मैंने दिया, 8 गीत वो गाई हैं मेरे छठ के, 8 के 8 हिट हुए। तो इसमें तो 2 सुन लिए आप। तीसरा एक था इसमें कि उन्हीं पहली बार उन्होंने कहा 12 साल पहले कि एक भोजपुरी का लिख दीजिए हमको छठ गीत। तो भोजपुरी का छठ गीत लिखा मैं एक कैरेक्टर को खड़ा करके कि कोई बांझिन है, तो उसको तरह तरह का ताना घर में मिल रहा है, और वो ताना से तंग आकर के छठ का व्रत करती है कि मुझे संतान हो जाए। उस भाव का एक गीत लिखा, उसको भी पसंद किया जाता है, भी लोग उसको करते हैं। गा कर सुनाओ। महिमा बराउर अपार छठ मैया, महिमा बराउर अपार, पिया बे प्रीतिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बराउर अपार। सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बना दा हमार छठ मैया, महिमा बराउर अपार। ये लिखा था। या आप करते क्या हैं? और क्योंकि आप क्या कहें आपको, हम अभी तो हम बिहार राज्य संस्कृत अकेडमी में नौकरी किए हैं 33 बरस, और रिटायर किए हैं 31 दिसंबर 2020 को। लेकिन करते हम बहुत कुछ हैं, जैसे योग अभ्यासी हम बचपन से हैं। रेडियो स्टेशन में भी आपने? रेडियो स्टेशन में गायक हैं, पटना आकाशवाणी के बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ मैं, मैथिली लोकगीत गायक के रूप में। कितने दिनों से है? 90 से, मैं 90 से गायक हूँ पटना रेडियो में। 95 से बी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूँ मैं। और योग अभ्यासी हूँ मैं बचपन से, समझिए 12 वर्ष की अवस्था से, लगभग 49-50 वर्ष हो गया मुझे योग अभ्यास में। अच्छा, योग अभ्यास भी हम फंडामेंटल योग को फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज योगा को नहीं। हमारे साथ आप बैठिएगा तो हम कई तरह के बीमारी का लोग इलाज भी हमसे कराए हैं पटना में, हम करते भी हैं इलाज योग से। अभी क्या कोई ऑफर मिलता है या नहीं? हाँ, अभी भी शारदा पेशेंट सिन्हा जी रहते की हैं। ओर से? शारदा सिन्हा जी के भी पिछले साल गाई है ना शारदा सिन्हा, 6 साल पहले भी गाई, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है। कौन गीत था ये पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार। ये मेरा ही गीत है। और भी कोई? हाँ, और इधर इधर पिछले साल गाई हैं वो, इसी धुन पर में है कि जानी ना छठ के बरतिया, जानिला महिमा तोहार, सबके पूरा बेलू मनसा, सुन रज हमार। काफी टफ शब्द है इसको। हाँ। तो शारदा सिन्हा जी क्या ऐसा ही पसंद करते हैं? काफी tough हाँ, अब क्लासिकल की वो बहुत बढ़िया जानकार हैं, उन्होंने बढ़िया अध्ययन किया है इस पर में। जब वो कोई गीत लिखाती हैं तो उस पर बाज़ाब्ता मेहनत करती हैं। इससे भी टफ गीत गाई हैं वो, मेरा लिखा हुआ। अब जैसे गीत है तो दूसरा का है, जो दूसरा प्रोजेक्ट में मैंने उनके लिए लिखा था, दूसरा प्रोजेक्ट में लिखा था 14-15 के आसपास, 13-14 में हम लिखे होंगे, अलग करके आया था वो। उसमें लिखे कि कहना समैया
गहुमो महंग भेले हो दीनानाथ कौन विधि अर्घ दिया ये बरे की। अभी भी आदेश होता है तो लिखते हैं। हाँ, तो अब तो बुलाती हैं पास में बैठ के, जैसा इच्छा होता है वैसा लिखाती हैं, वैसा हम लिखते भी हैं। अब तो आदत हो गई है। तो ये हृदय नारायण झा हैं जिन्होंने शारदा सिन्हा के लिए कई ऐसे गीत लिखे हैं जो काफ़ी चर्चा में रहा, काफ़ी सुरीला है, और आज भी लोग छठ करते हैं तो शारदा सिन्हा के उन गीतों को अवश्य सुनते हैं। और उसको लिखने वाले हृदय नारायण झा ने पूरे बखूबी से बताया कि किस तरह वो शारदा सिन्हा शब्दों को पकड़ती हैं और शब्दों का चयन ये करते हैं, उसको वो पसंद करती हैं। तो दोनों के जो तालमेल से जो गीत शारदा सिन्हा ने गाया वह काबिल तारीफ था। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज पटना।